अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का मेरा बयान बहुत ही खास होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का ये बयान दिल को झकझोर देने वाला है। हम रोजाना घर में सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, लेकिन बहुत कम औरतें जानती है कि झाड़ू सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं, ये घर की किस्मत बदलने वाली चीज भी है और घर से बरकत उड़ाने वाली भी। इस्लाम ने सफाई को आधा ईमान कहा, लेकिन इसी सफाई में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमें पता भी नहीं चलती और घर की रहमतें, बरकतें, सुकून, रिज्क सब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। आज मैं 3 ऐसी जगह बताऊंगी जहां झाड़ू रखना, भूल कर भी रखना, घर की बरकत कम कर देता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात दिल से सुन लेना। जिस घर में औरत नीयत से सफाई करती है, अल्लाह उस घर में फरिश्तों को उतार देता है। लेकिन जिस घर में गलती से झाड़ू गलत जगह रख दिया जाए, वहीं फरिश्ते रुकना पसंद नहीं करते। ये बयान सिर्फ तुम्हें नहीं, हर उस औरत को समझना चाहिए जो सुबह से शाम तक घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, खाना बनाती है, थक जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करती है कि घर में एक भी कोने में गंदगी ना रह जाए। तो आज का ये बयान उसकी थकान को इज्जत देगा। तो अब सुनो, हमारे घरों में सबसे ज्यादा बरकत जिस जगह आती है वो है किचन, यानी रसोई। वो जगह है जहाँ रहमत का नुज़ूल होता है, खाना पकता है, बच्चों का पेट भरता है, शोहर का दिल खुश होता है, मेहमान दुआएं देते हैं। यही जगह घर की बरकत की जड़ है। लेकिन बहुत सी औरतें सफाई करते समय झाड़ू को उठाकर किचन के कोने में खड़ा कर देती है, कभी दरवाजे के पास टिका देती है, कभी गैस के पास रख देती है, तो कभी सिलेंडर की बगल में। तो दिल से सुनना बहनों, रसोई में झाड़ू रखना बरकत को रोक देता है। बड़ों ने कहा, रसोई में झाड़ू खड़ा कर दो, खाना कम होना शुरू हो जाता है। इस्लामी हदीसों में आता है कि बरकत उसी घर में रहती है जहां खाना इज्जत के साथ पकाया जाए। लेकिन अगर उस जगह पर गंदगी साफ करने का औजार खड़ा कर दिया जाए तो बरकत की रूह वहां नहीं ठहरती। किचन दरवाजे के पास रखे हुए झाड़ू का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि घर में रोज रोज झगड़े शुरू हो जाते हैं, खाना जल्दी खत्म होने लगता है। औरत चाहे जितनी मेहनत कर ले, दिल भरा नहीं रहता। औरत रोती नहीं पर अंदर से थक जाती है। तो किचन में झाड़ू रखने से सिर्फ बरकत नहीं जाती, घर के मर्द के दिल में भी बेचैनी पैदा हो जाती है। ये सब नजर नहीं आता लेकिन असर करता है। तो आज से नियत कर लो, किचन में, किचन के दरवाजे के पास, चूल्हे, गैस के आसपास झाड़ू कभी नहीं रखना। दूसरी जगह बिस्तर, चारपाई, गद्दे या सोने की जगह के नीचे झाड़ू छुपाकर मत रखना। तो औरतें घर में जगह बचाने के लिए या बच्चों से झाड़ू बचाने के लिए अक्सर उसे बिस्तर के नीचे सरका देती है। सोचती है चलो यहाँ रख देते हैं, किसी को दिखेगा भी नहीं। लेकिन दिल पर हाथ रखकर सुनो, बिस्तर के नीचे झाड़ू रखना घर में उलझने और लड़ाइयाँ बढ़ा देता है। बिस्तर वो जगह है जहाँ इंसान आराम लेता है, जहाँ रात की नींद आती है, जहाँ शौहर और बीवी का सुकून बसता है, जहाँ बच्चों की नींद की दुआएं उतरती है। लेकिन अगर इसी जगह के नीचे तुम झाड़ू रख दोगे तो ऐसा लगता है जैसे जो सुकून की जड़ काट दी हो। बड़ों ने कहा, बिस्तर के नीचे झाड़ू रखने से घर का चैन उड़ जाता है। और हाँ, इस्लामी रंग से समझो, फरिश्ते उस घर में रहमत नहीं लाते जहाँ रात का सुकून खो दे। और बिस्तर के नीचे झाड़ू रखना नींद में बेचैनी, सपनों में घबराहट और दिल में बोझ पैदा कर देता है। तो हो सकता है तुम सोचो मैंने रखा भी है कई बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, गुनाह और नुकसान हमेशा एकदम नहीं दिखते, धीरे धीरे असर करते हैं। तो आज से ये गलती कभी मत करना। सुकून की कीमत बहुत बड़ी होती है, उसे खुद अपने हाथ से मत खो। तो घर के मेहमानों या बुजुर्गों के बैठने वाले हिस्से में झाड़ू ना रखना, ये गलती बहुत से घरों में होती है। लिविंग रूम में झाड़ू खड़ी कर देना, दीवार के पीछे टिका देना, सोफे के बगल में छुपा देना। तो मेहमान रहमत लेकर आते हैं, इस्लाम में मेहमान को घर की बरकत कहा गया है। लेकिन जब उसी जगह तुम झाड़ू रख देती हो तो ऐसा लगता है कि हम खुद रहमत के रास्ते में रुकावट खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि झाड़ू को वहां रखना जहां लोग इज्जत से बैठते हैं, ये बेअदबी है और बेअदबी में बरकत नहीं उतरती। मेहमान के आने वाले हिस्से में झाड़ू खड़ी करने से घर में तंगी बढ़ती है, रिश्ते बिगड़ते हैं, लोग कमाने लगते हैं, घर की खुशियां धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर औरत सोचती है
पता नहीं मेरा घर पहले जैसा क्यों नहीं रहा। तो वजह कभी कभी बहुत छोटी होती है, लेकिन एक बात याद रखना, झाड़ू मनुष्य नहीं, नापाक नहीं, वो नेमत है। इस्लाम में कोई भी चीज मनुष्य नहीं होती, लेकिन हर चीज की जगह होती है। हम गलती से उसकी बेअदबी कर देते हैं और फिर नुकसान होता है। झाड़ू की इज्जत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि गंदगी हटाती है, घर को पाक बनाती है, सफाई आधा ईमान है, औरत की मेहनत की निशानी है। बस इसे गलत जगह मत रखना, बरकत खुद वापस आ जाएगी। तो मेरी प्यारी बहनों, जिस घर की औरत नियत से सफाई करती है, अल्लाह उस घर पर रहमत की बारिश करता है। लेकिन जब झाड़ू गलत जगह रखा जाए तो वो रहमत रुक जाती है। आज इसे सीख लो, इसे दिल में बसाओ। सिर्फ 3 चीजें सुधारो और देखना अल्लाह कैसे घर को सुकून से भर देगा। घर की दहलीज वो लाइन होती है जहाँ से रहमत अंदर कदम रखती है। कहा जाता है जिस घर की दहलीज पाक होती है वहाँ फरिश्ते खुद सलाम करके आते हैं। लेकिन अगर उसी जगह तुम झाड़ू खड़ी कर दो या सफाई के दौरान उसे वहां टिका कर छोड़ दो, तो समझ लो कि तुमने रहमत के रास्ते में रुकावट डाल दी है। बहुत से घरों में ये गलती होती है, सफाई करते करते झाड़ू दहलीज पर रखते हैं, फिर किसी को बुलाने जाते हैं, बच्चे रो जाते हैं, फोन बज जाता है और झाड़ू वही खड़ा रह जाता है। और फिर क्या होता है, घर में मेहमान कम आने लगते हैं, रोज रोज उलझने बढ़ जाती है, बरकत रुक जाती है, शौहर के कामों में रुकावट आती है और चाहे जितना खट जाए रिज्क फैलने की बजाय सिमटने लगता है। तो दहलीज वो जगह है जिसे कभी भी नापाक चीज से नहीं छूना चाहिए। और झाड़ू भले ही गंदी ना हो, मगर वे वो धूल की तलाश में घूमने वाली चीज है। इसलिए आज से नियत कर लो, दहलीज पर झाड़ू ना खड़ी करे, ना टिक्की, ना छुपाई हुई। तो ये गलती बहुत औरतें अनजाने में करती है। अलमारी के कोने में, पर्दे के पीछे, कपड़ों के वार्डरोब के पास झाड़ू खड़ा कर देना। तो सुनो, कपड़े इंसान की इज्जत होते हैं और अल्लाह ने इंसान को पहनावे में बरकत दी है, लेकिन जब उसी इज्जत वाली जगह तुम झाड़ू रख देते हो तो ऐसा लगता है जैसे घर की नेमतों की बेअदबी हो रही है। तो कपड़ों के हिस्से में झाड़ू रखने का नुकसान, घर के रिश्तों में ठंडक, और शौहर और बीवी के बीच बेवजह की नाराजगी, बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगना और सबसे बड़ा रिस्क में कमी। क्योंकि कपड़ों के पास झाड़ू रखना तंगी को बुलाता है। दादी नानी कहती थी अलमारी के पास झाड़ू मत रखना वरना अलमारी जल्दी खाली हो जाती है। इसका मतलब पैसा आता है तुरंत निकल जाता है, सामान खरीदते हो टिकता नहीं, बरकत है पर रुकती नहीं। इसलिए आज से कपड़ों वाले हिस्से को पाक समझो, वहां झाड़ू की जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।